Day by day, in every way, I am getting better and better। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारियां मिलने वाली हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंत्र जाप के विज्ञान की, हवन के विज्ञान की, जल प्रवाह, कुछ चीजें जल प्रवाह कराई जाती हैं उपाय के लिए, और कुछ चीजों को जमीन में दबाया जाता है, वो भी एक ज्योतिषी उपाय होता है। तो इन सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्र जाप के विज्ञान की। दोस्तों, हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल से जो ज्ञान संग्रहित किया था, जो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में था, उन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया, उस ज्ञान को नष्ट कर दिया गया। और अब जब हमें कोई जानकारी मिलती है, कोई ज्ञान मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यह ज्ञान हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए नया है, जबकि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत के ऋषि मुनियों ने जितना भी काम किया है वो संसार में किसी और ने नहीं किया है। 1963 में एक पुस्तक पब्लिश हुई थी जो एक विदेशी लेखक की थी, जिनका नाम है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका एक हिंदी वर्जन भी आया है जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्तियां। दोस्तों, चेतन मन, अवचेतन मन, अति चेतन मन के नाम से हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं, इन्हें सुन के हमें लगता है कि यह ज्ञान नया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भारत में आके मनुष्य के मन की शक्तियों के ज्ञान विज्ञान पर बहुत अध्ययन किया, और उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और उन्होंने यह किताब लिखी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब का जो सारांश है वो मैं आपको बताता हूं, जो लगभग 3 बिंदुओं पर है। मैं आपको वो तीनों बिंदु डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले डॉक्टर जोसेफ मर्फी अवचेतन मन के काम करने के तरीकों के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि अवचेतन मन तक अगर कोई बात पहुंचानी है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अवचेतन मन जब भी मैं बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि मैं सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, सब कॉन्शियस माइंड कई तरह की भाषाएं समझता है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है। इसकी कमजोरी ये है कि ये जो हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा जाने या अनजाने में जो भी विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, उसको बिना दिमाग लगाए सबकॉन्शियस माइंड पूरा करने में जुट जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि कोई विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आत्महत्या करने के तरीकों के बारे में पूछोगे तो वो आपको बहुत सारे तरीके बता देगा। इसलिए सबसे पहले जो निवेदन किया गया है, चाहे डॉक्टर जोसेफ मर्फी हो या मन के विज्ञान को जानने वाले जो भी लोग हैं, उन्होंने आपसे निवेदन किया है, हम सब लोगों को ये सलाह दी है कि हमें हर एक व्यक्ति को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। जो जीवन में हम चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन चीजों को नहीं बोलना है जो हम नहीं चाहते। इसी तरह से उन चीजों को सोचना भी नहीं है जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक विचार जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम जो कल्पना करते हैं, मानसिक पिक्चर जो हम देखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है। किसी भी चीज को बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो वो चीज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। किसी चीज को हम चाहे बोलकर रिपीट करें या सोच कर रिपीट करें, वो चीज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी चली जाती है। और
जिस तरह की चीजें हम रिपीट करेंगे, जिस तरह की बातें हम रिपीट करेंगे, वैसे आयोजन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने करने लगेगा, वो चाहे नेगेटिव बातें हो या पॉजिटिव बातें हो। तो सबसे पहली चीज हमें जो अपने जीवन में काम करनी है वो ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव देखना है। जितनी भी इंद्रियां हैं उनका उपयोग पॉजिटिव चीजों के लिए करना है। अब जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये बात बताई कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जो चीज भी चली जाए वो उन चीजों को सच करने के लिए आयोजन करने लगता है, अवसर क्रिएट करने लगता है। और चूंकि वो बहुत शक्तिशाली है, वो आत्मा, परमात्मा, यूनिवर्स, कोई भी नाम दो आप, इन सभी चीजों से बहुत क्लोज से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत शक्तिशाली है, वो कोई भी कार्य कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि यदि अपने अवचेतन मस्तिष्क से अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए काम कराना है तो अपनी चाहतों को सबकॉन्शियस माइंड तक भेजना पड़ेगा। इसका तरीका उन्होंने सुझाया कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उनका एक वाक्य बना लें। छोटे छोटे वाक्य, एक भी बना सकते हैं, बहुत सारे भी बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण, अगर आप अपना अच्छा जीवन चाहते हैं, सपरिवार बढ़िया रहना चाहते हैं, तो आप एक वाक्य बनाएं, कुछ वाक्य बनाएं, उनको रिपीट करें कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं सपरिवार हमेशा सुख समृद्धि के साथ जीवन जी रहा हूं। ये प्रेजेंट टेंस में बनाना है, वर्तमान में बनाना है, हो रहा है, हो रही है जैसे शब्दों का उपयोग करना है। यदि आप पैसा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको इस तरह के वाक्य बनाने चाहिए कि मैं पैसे से प्यार करता हूं, मैं पैसे को पसंद करता हूं, पैसा अनेक माध्यमों से मेरी ओर आसानी से प्रवाहित हो रहा है, मैं पैसे की एनर्जी को अपने अंदर धारण कर रहा हूं, मैं हमेशा खुल के खर्च करता हूं क्योंकि मेरा खर्च किया हुआ पैसा कई गुना होकर वापस मेरे पास आता है। इस तरह के बहुत सारे वाक्य बनाकर उन्हें बार बार दोहराने का की तकनीक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में बताई है। और इसको पावरफुल बनाना है तो आप अपने वाक्यों को पोयम की तरह बना लें। जैसे कि अंग्रेजी में एक पोयम हो सकती है, एक वाक्य हो सकता है जो हमने बनाया था, डे बाय डे इन एवरी वे I am getting better and better, day by day, in every way, I am getting better and better। इस वाक्य का अर्थ ये हुआ कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा हूं। तो इस तरह से जब आप पोयम की तरह इसको बना लेते हो, पोयम की तरह दोहराते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज जल्दी चली जाती है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा वर्क भावनाओं पर करता है। जिस तरह की आपकी फीलिंग होगी, जिस तरह की भावना होगी, उसको सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पकड़ लेता है। तो जब हम इसको एक म्यूजिकल की तरह ले लेते हैं तो उसमें हमारा भाव जुड़ जाता है, फीलिंग जुड़ जाती है और चीजें जल्दी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो था डॉक्टर जोसेफ मर्फी की तकनीक की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा सूक्ष्म और इससे भी ज्यादा डीप गहरा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। वो है हमारे मंत्र जाप का विज्ञान। जो चीज मन को बेहतर करे, मन से जो कुछ भी हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, मन का उपयोग करके, मन की शक्तियों का उपयोग करके पाना चाहते हैं, उस तकनीक को उपयोग करने का नाम है मंत्र। दरअसल तंत्र यानी होता है टेक्निक। तो मन को सही रखने की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, उसको हम मंत्र कहते हैं। तो मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों मंत्र बनाए हैं। भारतीय ज्योतिष विज्ञान की बात करें, भारतीय ऋषि मुनियों के विज्ञान की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा डीप गए हैं। उन्होंने पूरे सौरमंडल का अध्ययन किया है, कैलकुलेशन आधारित अध्ययन किया है, नक्षत्र ढूंढे, उनकी आकृति ढूंढी, उनकी ऊर्जाओं को समझा, उनके रंग को समझा, उनके स्वभाव को समझा। इसी तरह से जो हमारे ग्रह हैं
उनकी ऊर्जा को, उनके रंग को, उनकी ध्वनि को, फिर उस हिसाब से उन्होंने भगवान के स्वरूप तैयार किए और उसी तरह से मंत्र तैयार किए। हर एक मंत्र की एक लय है, एक ध्वनि है। तो मंत्र ज्यादा सटीकता से काम करते हैं, लेकिन जब तक मंत्र का विज्ञान पता ना हो तब तक रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। मंत्र की कैटेगरी बहुत सारी हो सकती है। इच्छा पूर्ति मंत्र हो सकता है, कोई उग्र मंत्र हो सकता है, कोई शांत मंत्र हो सकता है, कोई समृद्धिदायक मंत्र हो सकता है, कोई रक्षा करने वाला मंत्र हो सकता है। इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों की ऊर्जा को समझा और मंत्रों को एक स्वामी प्रदान किया, मंत्रों से रिलेटेड स्वामी प्रदान किया, वो भी ऊर्जा का पूरा गहन अध्ययन करके कि किस मंत्र को कौन सी ऊर्जा लीड करती है। जब आप उसको साथ में जोड़ देते हो जो भगवान के स्वरूप के अनुसार हो सकती है, तो रिजल्ट्स 100% आने लगते हैं, आते ही आते हैं। अब दोस्तों, मंत्र किस तरह से हम चुनाव करें कि मंत्र कौन से जाप करने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला एक तरीका जो अपने जीवन को बेहतर बनाने का है, जो जीवन सरलता से चले, जीवन में समस्याएं कम हो, समस्याएं आए भी तो उनका समाधान निश्चित तौर पर हो जाए, आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले हमें अपना एक इष्ट चुनना चाहिए। इष्ट यानी हमारा एक बेस्ट फ्रेंड जो डिवाइन पावर अपने साथ रखता है। वो भगवान का कोई भी स्वरूप हो सकता है। इष्ट चुनने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आपको जो स्वरूप भगवान का अट्रैक्ट करता है, आप उनको अपना इष्ट बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इष्ट बना सकते हैं और वो इष्ट आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में मददगार होगा। एक बेस्ट फ्रेंड की तरह वो आपको हर जगह साथ देगा। तीसरा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इष्ट नहीं चुनते हैं, इष्ट ही उन्हें चुन लेता है। यानी बचपन से भगवान के किसी स्वरूप के प्रति व्यक्ति का लगाव हो जाता है, वो उनका भक्त बन जाता है। इसका मतलब है कि इष्ट ने उसको चुन लिया। तो हमें करना क्या है? हमें अपने इष्ट का एक मंत्र जो उग्र ना हो, उग्र मंत्र इष्ट का नहीं लेना है। ऐसा मंत्र जो नॉर्मल मंत्र है, जो सुख समृद्धि देने वाला है, पीस ऑफ माइंड देने वाला है, मन को शांत रखने वाला है, उस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक माला इस मंत्र की, एक माला उस मंत्र की, इस तरह से 4-5 माला रोज जाप करते हैं, लेकिन अलग अलग मंत्रों की करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। बल्कि आप एक काम करें कि अपने इष्ट के मंत्र का कई माला जाप करें। यानी 5 माला, 11 माला, 3 माला, 1 माला, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपका समय हो, अलग अलग मंत्रों का जाप ना करके अपने इष्ट देव के मंत्रों की कई माला का जाप करें। ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। दूसरा मंत्र जाप का चुनाव हमें अपनी कुंडली देखकर करना चाहिए। कौन सा ग्रह किस लेवल में, किस तरह से आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में एक्टिवेट हुआ है, वो क्या चाह रहा है, उस हिसाब से मंत्र का चुनाव करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई ग्रह दशा के लेवल पर, चाहे वो महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, चाहे सूक्ष्म दशा हो, चाहे प्राण दशा हो, या युति में हो, या दृष्टि में हो, या गोचर में हो, किसी भी लेवल पर एक्टिवेट हुआ है और वो ग्रह अच्छे भाव नहीं दिखा रहा है, वो आपको 6, 8, 12 जैसे हाउस दिखा रहा है, जो बीमारी के हैं, एक्सीडेंट के हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, जेल यात्रा है, बहुत सर्जरी है, ऐसे नेगेटिव चीजों के हाउस दिखा रहा है कोई ग्रह और एक्टिवेट हुआ है, तो उस समय हमें क्या करना है? उस ग्रह के अकॉर्डिंग, उसके इष्ट के, ग्रह के इष्ट के रक्षा मंत्र का चुनाव करना है और जितने समय के लिए वो ग्रह एक्टिवेट हुआ है
उस रक्षा मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र जाप का सही तरीका है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ लोग सुख समृद्धि या वेल्थ पाने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं, कुबेर भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, और बहुत दिनों करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, निराशा हाथ लगती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपकी कुंडली में चाहे 50 राजयोग हो, चाहे 50 दोष हो, लेकिन उनका रिजल्ट तभी मिलता है जब कुंडली में वो ग्रह एक्टिवेट होता है। अब आपने लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया या कुबेर भगवान के मंत्र का जाप शुरू कर दिया, ये सोचकर कि मुझे समृद्धि चाहिए, वेल्थ चाहिए, लॉट ऑफ मनी चाहिए, ज्यादा इनकम चाहिए, मगर इन सारी चीजों को देने वाला ग्रह है वीनस यानी शुक्रदेव। शुक्रदेव आपकी कुंडली में कहीं पर भी किसी भी लेवल पर एक्टिवेट है नहीं, और आपने इन मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जो विज्ञान है वो भी बहुत सारी जगह फेल हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है, उसका ज्ञान लेकर जब पर्टिकुलर तरीके से गहराई से अध्ययन करके काम किया जाए तो यह विज्ञान कभी भी फेल नहीं हो सकता है। तो यदि आपने लक्ष्मी जी के या कुबेर मंत्रों के जाप का चुनाव किया है तो आपको अपनी कुंडली को देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और साथ में शुक्र ग्रह को भी एक्टिवेट करना चाहिए। यदि वो नेचुरल रूप से एक्टिवेट नहीं है, उसके उपाय आपको करने चाहिए। और दूसरा तरीका यह है कि यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिवेट है, तब आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का, कुबेर जी के मंत्रों का या शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो इन बातों से आप समझिए कि मंत्र का विज्ञान बहुत ऊपरी ऊपरी विज्ञान नहीं है, ये बहुत गहराई वाला विज्ञान है। देखिए, गीता का उपदेश अगर हम ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान योग बताया है भगवान ने, सबसे पहले ज्ञान योग, उसके बाद बताया है कर्म योग। ये हमारे लिए सीखने वाली बात है कि जो कुछ भी कर्म हम करना चाहते हैं, चाहे वो कर्म कोई भी हो, हम अपनी दुकान में मेहनत कर रहे हैं, ये भी कर्म है। हम ज्योतिषी उपाय कर रहे हैं, ये भी कर्म है। हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ये भी कर्म है। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भी कर्म है। हर चीज कर्म है जो हमारे द्वारा की जा रही है। केवल पैसा कमाना, अपना बिजनेस करना ही कर्म नहीं है। तो कोई भी कर्म करने से पहले उसका ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग। तो मंत्र जाप का कर्म आप करने जा रहे हो तो उससे पहले मंत्र जाप का पूरा ज्ञान होना आपको आवश्यक है। आपको अपनी कुंडली को दिखवाना चाहिए, विवेचन कराना चाहिए या खुद अध्ययन करना चाहिए, फिर मंत्र का चुनाव करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ साथ जो हम चालीसा पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, ये सारी चीजें भी मंत्र विज्ञान से संबंधित हैं। तो इनका चुनाव करते समय भी अपनी कुंडली का, अपने ग्रह नक्षत्रों का, अपनी इच्छा पूर्ति का, जो हम चाहते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रख के जब आप इन कर्मों को करेंगे तो नो डाउट आपको बहुत ही सकारात्मक, बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं हवन की, और जल प्रवाह और पृथ्वी में यानी जमीन में दबाने वाली कुछ चीजों के उपाय ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली में 12 राशियां होती हैं। हर राशि का स्वभाव अलग होता है, नेचर अलग होता है, वो किसी ना किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। कुछ राशियां अग्नि तत्व की होती हैं, कुछ राशियां वायु तत्व की होती हैं, कुछ राशियां पृथ्वी तत्व की होती हैं, कुछ राशियां जल तत्व की होती हैं। हमारी कुंडली में जब हम विवेचन करते हैं तो हमें नक्षत्र लेवल तक जाना चाहिए, जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि पुराने समय में केवल नक्षत्रों की गणना से पूरा ज्योतिषीय सिस्टम चलता था। राशियां बाद में आई,
ग्रहों का अध्ययन भी बाद में किया गया, लेकिन नक्षत्र तो पहली कड़ी है। तो नक्षत्रों को, ग्रहों को, राशियों को और इनके नेचर को समझकर हमें उपाय करना चाहिए। अग्नि तत्व से संबंधित जो भी नक्षत्र हैं, राशियां हैं, ग्रह हैं, उनको उनका यदि हम उपाय करना चाहते हैं तो हमें हवन करना चाहिए, क्योंकि हवन का संबंध अग्नि से है। इसी तरह से यदि हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि नक्षत्र, राशि या ग्रह वायु तत्व के हों। तो वायु का संबंध हमारे मंत्र जाप से है, क्योंकि हमारा जाप, हमारा कहा हुआ, सोचा हुआ सब कुछ अंतरिक्ष में जाने वाला है, जो वायु के माध्यम से जाने वाला है। तो वहां हमें वायु तत्व का ध्यान रखना है। जब हमें चीजें जल प्रवाह करनी है, किसी ग्रह को शांत करना है या किसी ग्रह को बैलेंस करना है, तो हमें राशियों को देखना है, कौन से ग्रह कौन सी राशियों में बैठे हैं। अगर वो जल तत्व की राशियां हैं तो हमें जल प्रवाह करना है। इसी तरह से अगर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं तो हमें ग्रहों की चीजों को जमीन पर दबाना होता है। तो इस तरह से ये पूरा विज्ञान काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज जरूर मैं और बताना चाहूंगा कि जब हम किसी ग्रह की चीजों को जल प्रवाह करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। जल प्रवाह करते समय यदि आपको ग्रह का सामान्य उपाय करना है तो सीधे सीधे आपको चीजों को जल प्रवाह करना है। लेकिन यदि आप ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए चीजों का जल प्रवाह करते हैं तो आपको उन चीजों को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर चीजों को जल प्रवाह करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र जाप और हवन में हमें एक बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, वो ये है कि ये जो पहली उंगली है, फर्स्ट फिंगर है, ये प्रेत की उंगली मानी गई है। तो जब कोई प्रेत साधना करता है तब इस उंगली का उपयोग किया जाता है। ये जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली है, इसको पितरों की उंगली मानी गई है और पितरों को भी ईश्वर का दर्जा दिया गया है। तो जब हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए या उनका कोई पूजन अर्चन करते हैं तो इस उंगली का उपयोग करते हैं। और ये जो तीसरी उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसका उपयोग ईश्वर की आराधना, उपासना, पूजना के लिए किया जाता है। तो मंत्र जाप में और हवन में भी इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मंत्र जाप के समय इस उंगली का उपयोग ना हो। ये जो प्रेत की उंगली है ये बाहर रहनी चाहिए, इसलिए गौमुखी बनाया जाता है कपड़े की एक थैली कि ये उंगली बाहर रहे, ये माला में टच ना हो। इसी तरह से हवन करते समय भी इस उंगली को बाहर रखा जाता है और हवन आहुति दी जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए एक सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते। और मेरा आपसे ये आग्रह है कि अपने बच्चों को मंत्र जाप करना, हवन करना ये जरूर सिखाएं, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं जब वो कभी किसी समस्या में आएंगे और कोई उपाय करना होगा तो उनको ये सारी चीजें आएंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप संकल्प लेके किसी ब्राह्मण से मंत्र जाप करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लोग कराते ही हैं। लेकिन ब्राह्मण को संकल्प देकर जब आप मंत्र जाप कराते हैं तो उसका असर केवल 50% होता है। लेकिन जब आप खुद उस मंत्र का जाप करते हैं तो 100% रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उसमें आपकी फीलिंग, आपकी मेहनत, आपका इंटेंशन सब कुछ जुड़ जाता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए मंत्र का जाप करना सीखिए। और दोस्तों, स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी हैं, उनको एक माला गायत्री मंत्र का रोज जाप करना ही चाहिए। इससे उनके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम उनको मिलते रहेंगे। ये हम लोगों की, माता पिता लोगों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखाएं। आपने मेरी बातों को बहुत गहराई से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सनातन धर्म और अच्छे वैज्ञानिक तरीके के ज्योतिष को फैलाने के लिए जो वीडियोस हम बना रहे हैं, इन्हें लाइक करें और अपने लोगों में, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।